अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ जलाल। आप देख रहे हैं आसिफ जलाल एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 2 और 3 इस वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले हम 5.2 के क्वेश्चंस की एक एग्जांपल देखते हैं और फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एग्जांपल है x² - 7x + 12। अब आपने इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप फैक्टराइज करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसका प्रोसीजर ये है कि हम सबसे पहले मिडिल टर्म जो है यानी इधर -7x इसके फैक्टर बनाने हैं। हमने वो नंबर देखना है जिनको प्लस या माइनस किया जाए तो -7x आए। और साथ में हमने ये देखना है, दूसरी कंडीशन इसकी ये होगी कि वो ही नंबर जो प्लस माइनस पे 7 आ रहे थे उन्हीं दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 भी बनना चाहिए। चले पहले तो हम ये देखते हैं कि वो नंबर क्या होंगे। तो आप दिमाग लगाए, काफ़ी माइंड प्रोसेस के बाद आपको पता लगा कि -3 और -4 -7 होता है। तो आपको ये नंबर मिल गए। तो अब आपने इस पे सेकंड कंडीशन लगानी है। वो क्या कि -3 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए -4 से तो फिर 12 आता है या नहीं आता है। तो आपने पता लगाया कि वाकई अगर -3 को -4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 भी आ गया है। अब जो आपने कंडीशन प्लस माइनस पे निकाली है, -3 -4 -7 होता है। आपने जो ऊपर मिडिल टर्म के साथ वेरिएबल लगा हुआ है, इस केस में x है, वो आपने इन दोनों के साथ लगाकर इनको -7x की जगह पे पुट कर देना है, उसकी जगह पे लगा देना है। तो फिर आपकी इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, x² - 3x - 4x + 12। जब आप यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर आपने करने होते हैं दो से कॉमन लेने होते हैं, फर्स्ट टू टर्म से एंड लास्ट टू टर्म से अलग से कॉमन लेने हैं। ये प्रोसेस तमाम क्वेश्चन में रिपीट होगा, इसलिए इसको गौर से समझ लें। अब पहली दो टर्म से जो कॉमन जा रहा है वो है x² - 3x से कॉमन जा रहा है x। अंदर आपका क्या रह जाएगा? अगर आप x लिखें, ब्रैकेट लगाएं, तो अंदर आप देखें x² था तो एक x रह गया, फिर माइनस और एक x बाहर निकल गया तो पीछे 3 रह गया। और अगली दो टर्म्स में अगर हम कॉमन लें तो -4 लेंगे कॉमन, क्योंकि पहली टर्म के साथ माइनस है तो हम -4 कॉमन ले लेंगे। जब हम -4 कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस है, अब माइनस जब भी कॉमन लिया जाए तो अंदर साइन तब्दील हो जाते हैं, इसलिए 12 का साइन जो प्लस था, जब हमने -4 को उसके साथ डिवाइड किया तो -3 आया। अब आपके पास ये बन गया x -3 -4 x -3। अब जो ब्रैकेट में है आपने इधर चेक करना है कि जो ब्रैकेट में वैल्यूज है x -3 ये हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर आपकी ये डिफरेंट आ रही है, जैसे x -3 x +3 आ रहा है, एक जगह x -3 दूसरी जगह x +3 आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने पीछे जाना है और फिर आपने देखना है कि क्या जो फैक्टर बनाए हैं वो सही है। अगर वो सही है तो क्या उनके साइन आपने सही लगाए हैं, तो तब आपको पता लगेगा कि साइन की मिस्टेक होगी, वहाँ से आप सही करेंगे तो इधर आके आपके ये दोनों पेयर बराबर आ जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल आ जाए फिर एक दफ़ा आपने ब्रैकेट वाले को लिख देना है यानी x -3, और फिर एक दफ़ा जो बाहर रह गए उनका x -4 अलग से पेयर बना दें। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में आपने इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करनी है ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा होता रहे। तो चले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x² + 14x + 48। इसको आपने करना है फैक्टराइज। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट जो है उसमें आपको ये जो तरीक़ेकार मैं अभी समझाने लगा हूँ यही अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए आपको चाहिए होगा दो पेयर ऑफ इंटीजर्स, जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर है वो जो लास्ट टर्म है वो आना चाहिए मल्टीप्लाई पे। और अगर हम प्लस माइनस करें उन दो नंबर्स को तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 14।
अब ऐसे दो नंबर आपने निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 48 आए और प्लस माइनस करें तो ये बीच वाली टर्म 14 आए। इसमें आपने एक्सपेरिमेंट करना है। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। अब देखें आप वो कौन से नंबर हैं जिनको हम प्लस करें या माइनस करें तो 14 आ सकता है। अब वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 12 प्लस 2 भी 14 होता है, 10 प्लस 4 भी 14 होता है। आप इसके मज़ीद और भी बना सकते हैं, लेकिन हमें वो फैक्टर चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो 48 बनना चाहिए। तो वो है 8 मल्टीप्लाई बाय 6। अगर हम 8 को प्लस करें 6 के साथ तो फिर आपका बनता है 14, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका 48 आ रहा है। तो हमारे फैक्टर, रिक्वायर्ड फैक्टर क्या हुए? 8 एंड 6। अच्छा, अब फैक्टर तो आपने निकाल लिए। नेक्स्ट काम क्या करना होगा? आपने ये जो बीच वाला नंबर है, आपने सिर्फ इसकी जगह वो फैक्टर लगाने हैं, और साथ में x है तो x लगा देना है। और इसके आपने साइन लाजमी चेक करने हैं। जैसे अब मैंने फैक्टर निकाले हैं 8 और 6, जिसको हम अगर प्लस करें तो 14 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 48। अब क्योंकि यहाँ पे 48 भी प्लस में है, 14 भी प्लस में है, तो इसमें तो आपको बड़ा सिंपल ही है। आपने 8x करना है और प्लस 6x करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48 आ जाएगा। तो आपने ये जो 8x और 6x लिखना है, ये 14 की जगह लिखना है, यानी 14x नहीं आएगा। आपने हमेशा मिडिल टर्म को निकाल देना है और उसकी जगह जो आपने पेयर निकाले हैं वो आपने उस जगह पे लिख देने हैं। तो मैंने 14x को नहीं लिखा, मैंने x स्क्वायर लिखा, 48 लिखा, और बीच में जो 14x है इसकी जगह मैंने 8x प्लस 6x लिख दिया। जब आप ये काम कर लें तो फिर आपने क्या करना है? आपने दो दो के पेयर बना लेने हैं और उन दो दो के पेयर में से कॉमन लेना है। यानी आपने पहले देखना है कि फर्स्ट टू टर्म से कॉमन क्या जा रहा है, वो आपने लेना है, और फिर नेक्स्ट टू टर्म से आपने कॉमन लिख लेना है। तो फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन जा रहा है और सेकंड टू टर्म से 6 जा रहा है कॉमन। तो मैंने फर्स्ट टू टर्म से जब x कॉमन लिया तो मैंने आपको बताया हुआ है कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हम डिवाइड करते हैं। तो x को जब x से डिवाइड किया जाए तो x ही आता है, और इसी तरह x को अगर 8x के नीचे लिखा जाए तो x से कैंसिल होके 8 आ जाता है। और आगे जो है 6x प्लस 48, इसमें भी मैंने 6 कॉमन लिया, यानी 6 को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो 6 से कैंसिल, x आ गया। 48 से डिवाइड किया है तो 6 8 48 होता है, तो मैंने 8 लिख दिया। तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखें हमारे पास दो टर्म्स है, एक प्लस से पहले और एक आपकी प्लस के बाद। इन दोनों टर्म्स के अंदर आप देखें x प्लस 8 कॉमन है, x प्लस 8 दोनों के अंदर है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। तो हमने जब x प्लस 8 को कॉमन लिया फर्स्ट टर्म से तो x प्लस 8 से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे देखें x आ गया। इसी तरह जब हमने नेक्स्ट जो टर्म है इसको में इसके अंदर इसके लिए भी हमने x प्लस 8 डिवाइड किया, x प्लस 8 से कैंसिल हुआ, और ये 6 जो है ये यहाँ पे आ गया। तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 5.2 नाइन्थ क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें देखें एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। अब इसको आपने कैसे लिखना होगा? अगेन वही प्रोसेस है। आपने जो मिडल टर्म है इसमें से क्या करना है, इसको प्लस माइनस में लेके आना है। कोई भी दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें तो आपका 21x आना चाहिए, और फिर आपने उन्हीं नंबर को चेक करना है कि क्या मल्टीप्लाई पे 108 भी आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर आपने उसको लिख देने हैं। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले तो हम प्लस माइनस पे चेक करते हैं कि हमारा 21 कब आ सकता है। अब इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। 21 को अगर हम देखें तो 15 प्लस 6 भी 21 होता है। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या 108 होता है? नहीं होता है, यानी हमें इससे थोड़ा और बड़ा नंबर चाहिए था। 13 में अब हम चेक करते हैं 13 को इसमें क्या ऐड करें तो 21 बन सकता है। इसमें अगर 8 ऐड किया जाए तो ये 21 होता है। तो इसको अब हम चेक करते हैं क्या ये मल्टीप्लाई करने पे 108 आएगा।
ओ वेरी वेरी क्लोज, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब हम 12 को चेक करते हैं, 12 में क्या ऐड किया जाए कि 21 आता है 9, सो इनको क्या मल्टीप्लाई करने पे 108 आता है। यस, हमें मिल गया है। हमारा पेयर क्या है, हमारा पेयर है 12 और 9। अब हम देखें अगेन, इनको हम ऐड करें तब 21 होता है, ठीक है, लेकिन साइन देखें माइनस का आना चाहिए, तो हमें कुछ करना होगा, हमें इनके साथ साइन लगाने होंगे। अब ये एक ही सिचुएशन है जब दोनों के साथ माइनस हो, -12 एंड -9, तो यही एक केस है जिसमें हम हमारा जो आंसर है प्लस में वो 21 आएगा और साइन भी माइनस का आएगा। और यही केस है -12 और -9, जब हम इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे, देखें -12 मल्टीप्लाई बाय -9 अगर हम करें तो वो 108 आ रहा है। सो हमारे पेयर क्या हुए, -12 एंड -9। तो अब -12 और -9 ये दो फैक्टर तो आ गए, इनको लिखना कहाँ पे होता है, मिडिल टर्म में। सो इनको मैं मिडिल टर्म में लिखता हूँ। जब आप इनको मिडिल टर्म में लिख लेंगे उसके बाद क्या काम होता है, उसके बाद हमने दो से कॉमन लेना होता है। सो x² -12x से कॉमन जाता है x, और 9x + 108 से कॉमन जाएगा 9। अब यहाँ पे हम लेंगे -9 कॉमन लेंगे, तो जब भी माइनस बाहर कॉमन लिया जाए तो अंदर साइन हो जाते हैं तब्दील। -9 हम कॉमन लेंगे, 9 से कैंसिल होके -x आ रहा है, तो ये वाला माइनस और वो वाला माइनस प्लस हो जाएंगे और ये x प्लस में आएगा, और ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस में जब हम -9 को इसके नीचे डिवाइड करेंगे। 9 12 108 होता है, तो ये आ गया हमारे पास। अब जब आप इस यहाँ तक पहुँच जाएं तो आपने देखना है कि क्या आपके ये वाले ब्रैकेट वाले सेम हैं या नहीं। अगर ये दोनों आपके साइन के हिसाब से भी और नंबर्स के हिसाब भी से भी बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हों तो आप समझ जाएं कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। अगर नहीं है सेम तो फिर आपको ऊपर जो पेयर बनाए हैं और जो साइन लगाए हैं इन दोनों को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों में ही इशू हो तो तब ये दोनों एक जैसे नहीं आते हैं, साइन वाइज भी और नंबर वाइज भी। अगेन दो टर्म्स बन गई हैं, माइनस के इस तरफ भी और माइनस के उस तरफ भी। इन दोनों टर्म्स में x - 12 मौजूद है, यानी x - 12 को हम ले लेंगे कॉमन। x - 12 को मैंने कॉमन लिया तो x - 9 आ गया। ये तो था हमारा क्वेश्चन 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, आपने मिडिल टर्म जो है इसके दो फैक्टर बनाने हैं। अब इस दो फैक्टर को आपने फिर चेक भी करना है कि आया ये प्लस माइनस पे यही मिडिल टर्म बन रही है। ज़ाहिर बात है फैक्टर इसके हैं तो इसके बनेंगे प्लस माइनस भी ये। तो साथ में आपने ये भी देखना है कि इसको इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से 42 आता है या नहीं आता है। सो चलें कैलकुलेटर ओपन करें और चेक करें कि आपका बनता है या नहीं, कौन सा फैक्टर है। अब 11 है, देखें 42 है उधर। अब आपको थोड़ा सा ना आगे जाना होगा बड़े नंबर्स की तरफ। तो मैंने देखा कि जो 14 है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, अब क्यों 14 में से अगर हम 3 माइनस करें तो 11 आता है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ रहा है 42, यानी हमारे जो सिलेक्टेड पेयर हैं वो हो गए 14 और 3। यह आपने एक्सपेरिमेंट करना होता है, इसमें आपका कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है जिससे आपको 1 सेकंड में पता लग जाए। आपने खुद से एक्सपेरिमेंट करना है। जब आप इन क्वेश्चन को 3-4 दफ़ा करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो हमें पेयर मिल गया 14 और 3। अब देखना है साइन कौन कौन से लगाने हैं, क्योंकि 14 और 3, 14 को अगर 3 से माइनस किया जाए तब भी 11 बन रहा है। तो देखें 14 को अगर हम माइनस करें तो 11 तो बनेगा, 14 - 3 11 तो आया, लेकिन इसके साथ साइन माइनस में नहीं आया। अब साइन भी चेक करना है। अब बड़े नंबर का जो साइन होता है वही हमेशा आता है, तो 14 बड़ा है तो इसको आपने माइनस में रखना है, यानी 3 - 14।
देखें 14 के साथ माइनस आ जाएगा, तो ये आ रहा है -11। तो जब आप एक नंबर के साथ माइनस हो, दूसरे के साथ प्लस हो, तो जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसके साथ भी माइनस आ जाता है। तो 14 माइनस में हो 3 मल्टीप्लाई बाय -14। इस कैलकुलेटर में ज़ीरो माइनस आ रहा है, इससे आपने परेशान नहीं होना, आप अपने कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करें, देखें -42 आ गया। सो हमारे पेयर हुए 14 और 3। और ये लिखना कहाँ पे है, इनको लिखना होता है मिडल टर्म की जगह। मिडल टर्म 11x नहीं आएगी और इसकी जगह हम लिखेंगे 14 3x - 14x। जब आप पेयर लिख लें तो उसके बाद काम आता है दो से कॉमन लेने का। अब हम इन दो से भी कॉमन लेंगे, इन दो से भी कॉमन लेंगे। पहली दो टर्म से x कॉमन जा रहा है, दूसरी दो टर्म से -14 कॉमन जाएगा। यहाँ पे देखें x जब हमने कॉमन लिया, x से डिवाइड हुआ तो x यहाँ पे रह गया, और इधर x से डिवाइड होके x कैंसिल हुआ, 3 रह गया। इधर से मैंने -14 लिया। अब माइनस जब भी कॉमन ले अंदर साइन हो जाते हैं प्लस। 14x के साथ माइनस था, जब इसके नीचे -14 डिवाइड हुआ, x डिवाइड हुआ तो 14 से कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, x सिर्फ रह गया। और यहाँ पे भी अगर 14 को डिवाइड किया जाए -14 को, माइनस माइनस तो हो गए प्लस, और जो 14 था उसका टेबल अगर 42 पे लेके जाएं तो वो 3 टाइम्स जाएगा, तो वो जो 3 है वो हमने लिख दिया। अब देखें अगेन दो से कॉमन लेना है। अब इन दो से अगेन ये दो जो टर्म्स बनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों टर्म्स के अंदर कौन सा कॉमन जा सकता है। तो x+3 देखा जाए वो इस वाले पार्ट में भी है और माइनस के इस तरफ वाले पार्ट में भी है, तो x+3 को हम एक दफ़ा लिख देंगे और बाकी x - 14 अलग से आ जाएगा। तो ये आपका आ गया आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम एक्सरसाइज 5.2 नाइन्थ क्लास मैथ का क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी आपने मिडिल टर्म देखनी है और मिडिल टर्म के आपने फैक्टर बनाने हैं। अब मिडिल टर्म में देखें तो सिर्फ 1 है, तो ये तो बहुत मुश्किल होगी हमें। अब 1 के फैक्टर हम कैसे बनाएं कि मल्टीप्लाई पे 132 भी आए, बहुत मुश्किल है। तो इसको आप इस अंदाज से देख सकते हैं कि आपने वो दो नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 1 हो, यानी 14 और 15। अब 14 में को अगर हम 15 को माइनस करें 15 के साथ तो 1 आता है, यानी वाइस वर्सा 15 - 14 1 आता है। यानी 1 के डिफरेंस पे आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई किए जाना है तब तक जब तक आपके पास 132 नहीं आ जाता। तो मैं रेंडमली चूज़ करता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 11, यानी 12 - 11 1 होता है। ओ ग्रेट, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट भी पूरी हुई और मेरा 132 आ गया। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने 2 4 से लेना है, 4 2 बल्कि नहीं 4 3 से लेना है, फिर इस तरह आगे जाना। नंबर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा नंबर ही आपको चाहिए, बड़े फैक्टर ही चाहिए। तो 10 से ऊपर ऊपर ही होगा तभी 132 आना था। तो इस हिसाब से मैंने चेक किया, 11 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 132 आ गया। अब आपने साइन की तरफ गौर से देखना है। देखें यहाँ पे प्लस है और आगे जहाँ पे मल्टीप्लाई पे 132 आना था वहाँ पे माइनस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्लस में होना है आया है ये जो साइन, ये इसलिए आया क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस था। बड़ा नंबर हमारे जो पेयर में था वो 12 है। 12 के साथ प्लस रखेंगे, 11 के साथ माइनस रखेंगे। मल्टीप्लाई के केस में किसी एक के साथ भी माइनस का साइन है तो वो रिजल्ट में आएगा। किसी एक नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसके साथ अगर माइनस है किसी एक के साथ तो फिर रिजल्ट जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसके साथ माइनस लगा होगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रूल है जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। तो मैं इसके एक्स, अब जो मिडिल टर्म हमने निकाल दिए फैक्टर मिडिल टर्म के, वो हैं 12 और 11। लिखने कहाँ पे हैं, एक्स की जगह पे लिखने हैं। और साथ में हमेशा आप याद रखें जो भी वेरिएबल है उसको बीच में लगाना है, 11x 12x, साथ में साइन वही।
मिडिल टर्म लिखने के बाद आपने करने हैं दो दो से कॉमन लेने हैं। अब इन दो से और इन दो से जो भी कॉमन आ रहे हैं वो ले लेने हैं। पहली दो से x जा रहा है, दूसरी दो से -11 लेंगे ताकि अंदर साइन हो जाए प्लस। तो मैंने जब कॉमन लिया x, तो x से डिवाइड हुआ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x जो है x स्क्वायर से कैंसिल होकर सिर्फ x रह गया। 12x के नीचे जब x डिवाइड किया तो x से कैंसिल होकर 12 यहाँ आ गया। हमेशा कॉमन लेने से मुराद डिवाइड होता है। 11 को मैंने चेक किया तो 11x के नीचे 11 रखा जाए तो 11 से कैंसिल और x आ गया। और 132 के नीचे 11 अगर डिवाइड किया जाए तो आपका आंसर आता है 12, वो मैंने लिख दिया। और साइन मैंने प्लस लगाया क्योंकि हमने -11 बाय लिया। जब माइनस बाय लिया तो फिर आपको अंदर साइन चेंज करने हैं। तो ये अब आपने क्या काम करना है, ये वेरीफाई लाजमी करना है, जो ब्रैकेट में है ये वाले, इनके साइन और ये नंबर्स एग्जैक्टली एक जैसे हैं तो फिर आप सही जा रहे हैं। अगर इनमें कोई मसला है, चेंज है, साइन चेंज है या नंबर चेंज है, दोनों केस में आपने ऊपर जाकर फैक्टर्स दोबारा से चेक करना है और साथ में फैक्टर के जो साइन लगाए हैं उनको लाजमी देखना है क्योंकि मसला उन्हीं में होगा। तो आप देखें x प्लस, ये एक टर्म ये है और दूसरी टर्म है ये, इन दोनों में x+12 कॉमन जा रहा है, वो मैं ले लेता हूँ। तो मैंने जब x+12 पहली टर्म से कॉमन लिया, इसके नीचे x+12 डिवाइड करें तो x+12 से कैंसिल हो जाता है और x आ गया। इसी तरह इसके नीचे अगर x+12 डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा x+12 और आपका जो आएगा वो -11। ये है आपका आंसर। इस यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो 5.2 का कंप्लीट हो गया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2 नाइन्थ क्लास मैथ का फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें है 4x² + 12x + 5। अब सबसे पहले आपने क्या देखना होता है, आपने देखना होता है कि लास्ट टू टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये थोड़ा सा चेंज है, और जो पहले क्वेश्चन थे उसमें x² के साथ कोई नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपके पास 4 आ गया है। तो इन सारे क्वेश्चन में आपने एक बात याद रख लेनी है कि आप मल्टीप्लाई पे क्या आना है, वो आपने कब कैसे आपको पता लगेगा, वो आपने x² के साथ जो भी है उसको आखिरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी ये आता है 20। तो अब आपको पता लग गया कि मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 आना चाहिए, और प्लस माइनस पे आपका जो बीच वाला नंबर है वो है 12, वो आना चाहिए। तो आप कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस माइनस करें तो 12 आए, तो वो है 10 2 4। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 20, और 10 को 2 में ऐड करें तो 12 आता है। तो वो जो मिडल टर्म, जो दो फैक्टर हमने निकाले हैं, वो इस मिडल वाली टर्म की जगह पे लिखने हैं। 12x हट जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 10x + 2x। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उसी तरह आती है, जो मिडल वाली टर्म है उसकी जगह पे हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने दो दो टर्म में से कॉमन लेना है, फर्स्ट टू टर्म से एंड लास्ट टू टर्म से। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन जा रहा है 2x और साथ में अगले टू टर्म से 1 जाएगा। देखें कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है तो फिर हम 1 ले, +1। तो देखें 2x जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो 2x इसके साथ डिवाइड करें तो 2 2s are 4 होता है, और x एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2x आ गया। 10x के नीचे अगर हम उस 2x को डिवाइड करें तो x से कैंसिल हो गया और 2 5s are 10। क्योंकि जब भी हम कॉमन लेते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम डिवाइड करते हैं। सेम इसी तरह आगे +1 कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन जा रहा नहीं था तो +1 लिख दिया, तो अंदर वाली टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। अब आपने देखना है इन दो टर्म्स, प्लस के इस तरफ और प्लस के उस तरफ, क्या एक जैसी हैं, वो है ब्रैकेट वाली। 2x + 5 दोनों तरफ है, तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और एक दफ़ा जो बाहर हैं ये आ जाएंगी। तो इस तरह ये हमारा आ गया आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको दिया गया है 30x² + 7x - 15। आपने इसमें देखना है कि मल्टीप्लाई पे क्या आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी नंबर आएगा वो हमें बताएगा कि भाई मल्टीप्लाई पे हमें क्या लाना है।
तो मैंने जब 30 को 15 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया 450। अब आपके पास मल्टीप्लाई में आना चाहिए 450 और साथ में माइनस भी आना चाहिए, क्योंकि एक टर्म है माइनस में, दूसरी है प्लस में, तो साइन माइनस का आता है। अब मल्टीप्लाई पे 450 आए, प्लस माइनस पे आए 7। अब 7 के डिफरेंस पे आपने सारे नंबर चेक करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 450 आए वो आपने 7x की जगह पे लिख देना है। को अगर हम 25 में से 18 निकालें तो हमारे पास 7 आता है, और 25 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 450 आता है। तो अब मैं क्या करूँगा, 7x की जगह पे मैं लिख दूँगा 25x माइनस 15x 18x 25x माइनस 18x। इसके साथ हमने फिर क्या करना होता है, दो में से कॉमन लेना होता है। फर्स्ट टू टर्म से देखें 5 कॉमन जा रहा है और इसके साथ में जा रहा है x, और लास्ट टू टर्म से माइनस कॉमन जा रहा है और साथ में जा रहा है 3। तो हमने -3 नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन लिया तो ये आ गया 6x, माइनस चूँकि कॉमन लिया तो अंदर साइन हो गया चेंज, प्लस हो गया और 5 आ गया। तो अब देखें 6x प्लस 5 दोनों तरफ है, तो इसको एक दफ़ा लिख देंगे और एक ब्रैकेट में 5x माइनस 3 को डाल देंगे, और ये आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसमें 24x² माइनस 65x प्लस 21। इसमें भी आपने क्या करना है, आपने लास्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखना है कि आपको मल्टीप्लाई पे क्या नंबर लाना चाहिए। तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया 24 को 21 के साथ तो मेरे पास आया 504। मुझे चाहिए मल्टीप्लाई पे 504 और प्लस माइनस पे चाहिए 65। तो अब मैं वो सारे नंबर ट्राई करूँगा जिनको प्लस या माइनस करने से 65 आए, उनको चेक करूँगा मल्टीप्लाई करके कि 504 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैं 56 को मल्टीप्लाई करूँ 9 के साथ तो मेरे पास आ रहा है 504। अब ये पेयर मैंने कहाँ पे लिखना है, ये पेयर मैं लिखूँगा 65 की जगह पे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब जब दोनों के साथ माइनस हो तो होते ऐड हैं, साइन माइनस का आता है, तो ये हमारा पेयर सही है। अब फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म से कॉमन लेना है। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन जा रहा है 8x और लास्ट टू टर्म से कॉमन जा रहा है 3। अब -3 लिया तो अंदर साइन भी होगा चेंज। तो अब देखें दोनों तरफ 3x माइनस 7 है, तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और एक दफ़ा 8x माइनस 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इसमें भी आपने वही काम करना है, आपने देखना है कि मल्टीप्लाई पे हमें क्या लाना है। तो अगर हम 21 को मल्टीप्लाई करें तो 5 के साथ तो वो आपके पास आता है 105। तो प्लस माइनस पे 16 लाना चाहिए और मल्टीप्लाई पे 105। तो अब मैं चेक करूँगा कि मेरे पास कौन सा नंबर है जिनको मैं अगर मल्टीप्लाई करें तो 105 आए, प्लस माइनस पे 16 आए। तो मैंने देखा 21 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, 21 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 5 से तो मेरे पास आता है 105। और इसी तरह 21 में से अगर 5 को माइनस किया जाए तो 16 आता है। अब 16 के साथ माइनस है तो हम बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे प्लस, ताकि आपका आंसर प्लस माइनस पे -16 बने। तो साथ में वेरिएबल x दोनों के साथ लगाना है। इसके बाद आप देख लें, अब 5x में से पहली दो टर्म से कॉमन लेना है और आखिरी दो टर्म से भी कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टू टर्म से भी कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, सिर्फ x जा रहा है। यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे x² है। तो x² जो है ये यानी कि पहली दो टर्म से x कॉमन जा रहा है, दूसरी दो टर्म से कुछ भी नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, हम +1 ले लेंगे बाय। तो अब देखें दोनों ब्रैकेट में एक जैसे आ गए हैं, इनको एक दफ़ा लिख लेना है और जो बाहर हैं इनको एक दफ़ा। तो ये आपके पास आ गया आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं।
अभी हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 करने लगे हैं। इसमें 4x² माइनस 17xy प्लस 4y²। यहाँ पे थोड़ी सी बात, इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये है कि यहाँ पे बीच में जो है वो xy आ गया और इधर लास्ट टर्म में y² आ गया। पहले इससे नहीं होता था, पहले लास्ट टर्म के साथ कुछ भी नहीं होता था और इस दरमियान में सिर्फ x वाली टर्म होती थी। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है? इन क्वेश्चन को करने के लिए आपने सेम वही स्टेप लेने हैं कि आपने लास्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखना है कि आपके पास क्या आना चाहिए। 4 4 16 होता है। अब आपके पास मल्टीप्लाई पे 16 आना चाहिए और प्लस माइनस पे आना चाहिए 17। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखें 16 आपका मल्टीप्लाई पे आ रहा है और प्लस माइनस पे 17। अब 16 मल्टीप्लाई पे कैसे आ सकता है? 1 ज़ार 16 1 ज़ार 16 होता है और इसी तरह 16 में अगर 1 ऐड करें तो आपके पास 17 आ गया, यानी आपके पेयर क्या हुए? 16 और 1। अब बात करते हैं x और y की। इधर क्या होगा? ये जो एक्स वाई हैं ये दोनों आपने प्लस वाली टर्म के साथ यहाँ पे लगा देने हैं। एक्स वाई इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे, जब देखें यहाँ पे एक्स वाई लगेगा तो दोनों एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर x² आ जाता है और वाई वाई से मल्टीप्लाई होकर y² बन जाता है। क्योंकि जब हम लास्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² y² ही आएगा। तो मैंने इसको सिंपल करने के लिए मैंने इन वेरिएबल्स का जिक्र नहीं किया है। हम सिर्फ इसको जब जस्ट देखेंगे सेंटर में क्या कौन से वेरिएबल हैं, उनको अपनी जो फैक्टर्स हैं उनके साथ लगा देना है। तो हमने अब 17xy की जगह 16xy प्लस 1xy लिख देंगे। अब एक और मसला है, यहाँ पे माइनस में है, -17 है तो हमने -17 लाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें दोनों के साथ माइनस लगाना है। जब दोनों के साथ माइनस होगा तो आपका साइन जो है वो माइनस में आएगा, लेकिन होंगे ऐड। जब आप ये लिख लें उसके बाद देखें दो से कॉमन लेके जाना होता है। फर्स्ट टू टर्म से 4x कॉमन जा रहा है, लास्ट टू टर्म से 1y लेके जाना है और -y लेके जाना है। तो जब -y लेके जाएंगे अंदर साइन भी हो गया चेंज। तो अभी हम लेंगे कॉमन। तो अब देखें x - 4y और x - 4y एक जैसे आ गए माइनस के दोनों तरफ, तो हम इस ब्रैकेट वाली को एक दफ़ा लिखते हैं और एक दफ़ा हम ब्रैकेट के बाहर वाले। तो ये आपके पास आ गया आंसर। अब अगर आपको ये कॉमन लेने में इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, मैं आपको अलग वीडियो में इसको समझा दूंगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। इसमें भी आपने सबसे पहले देखना है कि आपको मल्टीप्लाई पे लाना क्या है। तो 13 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 39। तो अब आपको मल्टीप्लाई पे लाना है 39, प्लस माइनस पे आपको लाना है -38। तो ये कैसे आएगा? देखें बहुत ही आसान है। अगर देखें मल्टीप्लाई पे 39 लाना है तो आप मल्टीप्लाई 1 से अगर कर लें 39 को तो आपके पास 39 आ जाता है। और इसी तरह 39 से अगर हम 1 निकाल लें तो फिर आपके पास आ जाता है -38। -38 कब आएगा? जब माइनस बड़े के साथ लगाएंगे। तो साइन चेंज है दोनों के साथ, तो होंगे माइनस और साइन बड़े का आएगा जो कि है माइनस। तो 39 यानी 1 - 39 आएगा आपका पेयर। तो साथ में एक्स वाई वेरिएबल भी लगा देना है। तो हमने लास्ट टू टर्म ऐसे ही लिख दिए और 38 एक्स वाई के को हमने चेंज करके -39xy प्लस 1xy लिख दिया। अब हमने क्या करना होता है? हमने फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म से कॉमन लेना होता है। फर्स्ट टू टर्म से 3x कॉमन जा रहा है, लास्ट टू टर्म से सिर्फ y कॉमन जा रहा है। तो अब देखें हमारे पास x - 13y प्लस के दोनों तरफ है, तो हम इस ब्रैकेट वाले को एक दफ़ा लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है इनको अलग से ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे। और ये आपके पास आ गया आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। इसमें भी आपने सबसे पहले देखना है कि मल्टीप्लाई पे आपको चाहिए क्या। तो आपने 5 मल्टीप्लाई बाय 14 करना है, तो आपको पता लग जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई पे चाहिए है 70, प्लस माइनस पे आपको चाहिए है 33 प्लस 33। तो अब आपने कैलकुलेटर में वो पेयर लगाने हैं, वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जो कि जिनका सम या जिनका माइनस करें या सब्ट्रैक्ट, जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो आपके पास 33 आता है, और उसको मल्टीप्लाई करके आपने देखना है कि 70 आता है या नहीं आता है। तो इसका जो पेयर आता है वो 35 में अगर -2 करें तो 33 आता है, अगर 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आता है। यानी 35 और 2, 35 में से 2 निकालें तो ये आ गया, और 35 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 70, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन थी। अब जो पेयर हमारे पास बने हैं वो है 35 - 2। इन दोनों के साथ XY लगाकर इनको आपने लिखते हैं